हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर चुका था, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे, एक नया एक्सरसाइज लेकर आए हैं। क्या भाई? नया एक्सरसाइज। पिछले लेक्चर में जो बताया था मैंने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, उसमें मैंने बताया था दो मैट्रिक्स को ऐड कब करते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कब करते हैं। लेकिन उसमें एक ऑपरेशन बच चुके थे। कौन से ऑपरेशन थे भाई? एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन उसको हम एक अलग टॉपिक से बताऊंगा, ठीक है। उसका एक अलग एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो आज इस लेक्चर नंबर 6 में मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 3.2 जो कि नया एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। बस आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। लेट ए मैट्रिक्स 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5 एंड सी मैट्रिक्स -2 5 3 4, ठीक है। 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसके नाम है ए बी सी। अब हमें क्या निकालने बोल रहा है भाई? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालने बोल रहा है? ए प्लस बी, दोनों को जोड़ना है। ए कहाँ? ए बाबू साहब ए है, बी है, दोनों को जोड़ना है। ए माइनस बी, दोनों को घटाना है। ये मैंने बता चुका था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। 3a माइनस सी। अब देखो 3a क्या है? 3a कहाँ दिख रहा है? 3 यहाँ पे a दिख रहा है। अब 3a बोल दिया, यानी कि इस a वाले मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई करके माइनस सी कर देना है। इस a वाले मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई करके माइनस सी कर देना है, राइट। अब ए बी यानी मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं, यहाँ पे डॉट यानी मल्टीप्लाई है, यानी a और b को हमको क्या करना भाई? मल्टीप्लाई करना है। बी ए, अब उल्टा कर दिया, b और a को मल्टीप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करना है ना, आसान। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। चलिए ए प्लस बी निकालते हैं हम लोग, ठीक है भाई। ए प्लस बी, देखो यहाँ हमको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, यानी ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है भाई? 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 एंड 5। जोड़ने तो आता सबको, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाते जाए भाई। 2 और 1 कितना होगा भाई? 2 और 1 3, 4 एंड 3 7, ठीक। 3 प्लस -2, याद रखिएगा 3 प्लस है फिर -2 है, तो प्लस माइनस कितना होगा भाई? माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 -2 क्या होगा भाई? 1, 3 -2 1। अब 2 और 5 7, ये हमारा फर्स्ट का आंसर, दो मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। सब्ट्रैक्शन भी आसान है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। इसमें जोड़ रहे थे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए माइनस बी, यहीं पर कर देते हैं इसको, क्यों इसमें लॉजिक है? देखो ए माइनस बी करना, अब यहाँ पे माइनस ए माइनस बी करना, तो 2 - 1 कितना है भाई? 2 - 1 1। अब 4 - 3 1, 3 माइनस फिर -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, तो 3 + 2 क्या जाएगा भाई? 5। समझ में आया? चलिए 2 - 5, 2 - 5 -5 बड़ा नंबर है, तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव साइन है -5 में, तो 2 - 5 कितना जाएगा भाई? 3 -3। बोलिए दो का आंसर आ गया। हमें क्या बोल रहा था? दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, ये दोनों का आंसर है, ठीक है। अब बारी किसकी? 3a से मल्टीप्लाई करके सी मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करना। 3 उससे 3 में मल्टीप्लाई कर दो, आसान है। तो देखो किस तरह लिखते हैं, 3 इसका मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का एलिमेंट 3 2 4 3 एंड 2, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा भाई, ये आप याद रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ यह नंबर यहाँ पे है इससे मल्टीप्लाई कर दें बस छोड़ दें, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जितने भी एलिमेंट आप मैट्रिक्स में देख रहे हैं, राइट। चलिए 3 × 2 6, राइट। 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। अब माइनस करना है सी मैट्रिक्स में, सी मैट्रिक्स में माइनस करना है। सी मैट्रिक्स क्या है? -2 5 3 एंड 4, माइनस कीजिए। 6 माइनस इंटू -2, तो 6 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया भाई? प्लस, तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ये हमारा थर्ड का आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया इतना?
किस तरह दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर मैट्रिक्स के कोफिशिएंट में या फिर मैट्रिक्स के आगे कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो पहले उस कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके बाद उससे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा था 3a माइनस सी, पहले 3 को ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके उसके बाद उससे घटाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 4 और 5। 4 और 1 बता देता हूँ, 5 भी बन जाएगा, जस्ट इसका उल्टा करना है। ठीक है, चलिए a इंटू बी को मल्टीप्लाई करना हमको, क्या भाई, a इंटू बी को। तो कैसे करेंगे, देखो a का पहले मैट्रिक्स लिखो 2 4 3 2, हमको करना है a और b को मल्टीप्लाई। अब b का मैट्रिक्स लिखो, b का मैट्रिक्स क्या होगा भाई, 1 3 -2 एंड 5। ठीक, चलो अब देखो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, जितने कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में कितने कॉलम है भाई, 2 कॉलम है, 2 ही कॉलम चलेगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -2 तो -8। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आइए, 2 इंटू 3 6 4 इंटू 5 +20, बीच में प्लस। ठीक है, अब 3 इंटू 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3, अब 2 इंटू -2 तो प्लस -4। ठीक है, अब 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। इतना समझ में आया किस तरह मल्टीप्लाई है? कुछ नहीं, आसान है। आपको जितने रो दिख रहे हैं, सॉरी जितने कॉलम दिख रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स में, जितने कॉलम दिख रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स में, उन सबसे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उन सबसे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तब आपका मैट्रिक्स क्या होगा भाई, तब आपका मैट्रिक्स इक्वल वैल्यू पे आएगा मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसको जोड़िए, 2 - 8 कितना होगा भाई, 2 - 8 कितना होगा, 2 - 8 -6। देखिए ए बी क्या आएगा भाई, -6 6 + 20 26, 3 - 4 -1 और 9 + 10 19। समझ में आया? ये हो गया आंसर इसका। अब देखो आपका क्या करना, लास्ट वाला क्वेश्चन, b इंटू ए, हम a इंटू बी किए, अब b इंटू ए, जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप ये आप बना लेंगे b इंटू ए का। ठीक है, आसान है। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह बनेगा, सिर्फ उसमें एलिमेंट्स जो है वो चेंज किया है, एलिमेंट्स जो है चेंज किया है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी इवैल्यूएट, कंप्यूट यानी फाइंड करना, इवैल्यूएट करना। क्या बोला भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स देखो ए इंटू बी, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी और बी ए। ठीक है, हम इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a होगा, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, -2 + 2 था 0, इसलिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल 0, यानी कि a प्लस ए 2a हो गया, खत्म। क्या करना था इसमें, आंसर समझ में आ गया? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये भी आसान है, a² + b² a² + c² b² + c² a² + b² एंड प्लस 2ab 2bc -2ac एंड -2ab। देखो अगर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, सेम उसी तरह लगेगा, यहाँ पे उसी का मेथड यूज होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, आसान है। देखो जोड़ो पहले इसको, कैसे जोड़ेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग मिलाते जाओ, ये एक एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है, एक तीसरा, एक चौथा, a² + b² + 2ab, एलिमेंट क्या बनेगा, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जुड़ा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, राइट। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो भाई, माइनस 2ac, राइट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। भूलिएगा मत साइन, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं भाई। डिटर्मिनेंट्स में आप भी पढ़ोगे तो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, नहीं तो आंसर नहीं आता उस टाइम, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है कुछ, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े होंगे। ये बन रहा है हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा बन रहा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस लिख दो, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का, सॉरी, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। ये बन रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है भाई ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये लास्ट वाला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ख़त्म, कुछ नहीं करना। समझ में आया किस तरह हुआ, समझ में आया। बस आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या फॉर्मूला में आता है फॉर्मूला लिख देना है। अगर नहीं भी लिखेंगे, इतना भी लिखेंगे जोड़ के तो भी चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है भाई, -1 4 -6 दो मैट्रिक्स दिया उसी तरह ऐड करना है, ठीक है। कुछ इसमें तिगड़मबाजी नहीं है, ठीक है, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, डायरेक्ट ऐड करना है। इसमें 3/3 का मैट्रिक्स दो दिया हुआ है, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री की याद दिला देगी। क्लास 10th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे और मज़ा भी आता होगा बनाने में, आई होप। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है भाई, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। जो थर्ड नंबर उसको छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप बना लेंगे, आसान है, कुछ नहीं करना, जोड़ना सिर्फ, ठीक है। हम 4th नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर x। अगर फिर भी थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी दिए हुए हैं, उतना टाइम नहीं है बताने का, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया 4 नंबर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, राइट। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है भाई cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट है साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, आसान है, जिस तरह हम लोग जोड़ते हैं बचपन में, दो मैट्रिक्स का सीखे हैं जोड़ने के लिए। देखो ये एलिमेंट भाई साहब यहाँ जाएगा, क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, राइट। अब ये बाबू साहब यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा। अब ये यहाँ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट। अब ये बाबू साहब इस यहाँ जाएगा, cos स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x, बीच में प्लस, क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं। अब देखिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे एक आइडेंटिटीज़, क्या होता है आइडेंटिटीज़, ये देखिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। याद आया कुछ, फॉर्मूला याद आया, हाँ याद आया, बचपन से तो पढ़ रहे थे, बचपन से ही तो पढ़ रहे थे। इसी फॉर्मूला से मदद से इतने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लास 10th में आप लोग सॉल्व किए होंगे, या फिर वो रेशियो हो, या फिर आइडेंटिटी हो, या फिर प्रूफ करने का कोई टर्म, ठीक है। इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव होते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए तो 1 उधर कॉस को उधर ले जाइए, कॉस का चाहिए साइन को उधर ले जाइए, 3 फार्मूला तो इसी में बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला की मदद से हम लोग इसका मैट्रिक्स का वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम में इसको यहीं तक नहीं छोड़ना भाई, क्योंकि यहाँ पे को लॉजिक लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसका फार्मूला अगर लगाइएगा तो एग्जामिनर आपको और अच्छा समझेगा, क्योंकि जानता है लड़का, पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक,
ये तो यहाँ से छोड़ देगा तो सोचेगा इलिटरेट है, इसमें मार्क्स कटेंगे। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू क्या होगा भाई, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर प्लस ये लिखो यहाँ या फिर ये वहाँ लिखो, बात एक ही है, क्या कि दोनों प्लस लिखो, या फिर 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, वैल्यू तो 5 ही आएगा ना, समझ रहे हैं। कॉस यहाँ लिखो या फिर साइन यहाँ लिखो, बात तो एक ही है। तो cos स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, वैल्यू क्या होता है भाई 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, ये भी 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गया आंसर इसका। था आसान, बस कुछ थोड़ा सा लॉजिक था, फॉर्मूला आपको याद करना था, छोटा सा फॉर्मूला था। ठीक है, 3 पे आए, चलिए बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो घुमा दिया है, बाकी बात आपको सब आसान लगेगा। उसी तरह 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखो 3rd नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है भाई, आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी यहाँ प्रोडक्ट दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, जितने सारे क्वेश्चन दिए सब मल्टीप्लिकेशन है, सबको यानी वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो मैं एक ए और बी वाला बन जाएगा, आसान है। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ए बी माइनस बी ए, ठीक, और दूसरा एलिमेंट मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए। ठीक है, देखो 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ठीक, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में जाएंगे भाई, तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर होगा, ये हो गया ख़त्म। सेकेंड रो में ए इंटू माइनस बी, तो माइनस ए भी होगा भाई, प्लस बी इंटू ए बी ए। ठीक है, माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, प्लस ए इंटू बी ए बी। ठीक है, अब ए इंटू माइनस बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए इंटू माइनस बी, सॉरी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी, यानी बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। बोलो, हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ माइनस ए बी है, यहाँ प्लस ए बी। ठीक है, बात एक ही है ना भाई, यहाँ बी ए लिखो या ए बी लिखो, वैल्यू एक ही आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ पे 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बोलो, इजी था, आसान था भाई। उसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, आसान है ये भी, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं फिर भी बता चुका था इसको। देखो इसमें ऑर्डर अलग अलग है, क्या है 1 2 3, ठीक, और यहाँ पे है 2 3 4। अब कुछ बच्चे देख के इसको डर रहे होंगे सॉरी, कुछ बच्चे इसको देख के डर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन आसान है। मैंने क्या बताया था, कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर डिफरेंट टाइप का हो, कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर डिफरेंट टाइप का हो, और उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना, वही ट्रिक लगाना है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, तो देखो हमको क्या लगाना भाई, ये हमारा कॉलम दिख रहा है, ये हमारा रो दिख रहा है, राइट, तो ये फर्स्ट रो दिख रहा है भाई, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम लगाएंगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, 1 × 2 क्या होगा 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम पे, तो प्लस 1 × 3 होगा, प्लस 1 × 4, खत्म, 3 कॉलम खत्म। अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो क्या है 2 × 2 4, प्लस 2 × 3 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 × 4 8। ठीक है, अब 3 × 2 6, प्लस 3 × 3 9, प्लस 3 × 4 12। बोलिए समझ में आया, कुछ नहीं कर रहा था, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम पे, जितने कॉलम है यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 रो दिख रहे हैं, तो तीनों रो से, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2 + 3 5 + 4 9, एक नया मैट्रिक्स बनेगा 9, 4 + 6 10 + 18, 6 + 9 15 + 12 26,
7। ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया। बोलिए समझ में आया? आसान है ना आसान? चलो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, बन जाना चाहिए 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। आसान है। एक 2x2 का मैट्रिक्स है, एक है तो आपका 2x2 का मैट्रिक्स, एक आपका 2x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, बन जाना चाहिए, बन जाएगा, आसान है। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3x3 का मैट्रिक्स, दोनों उसको मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितने कॉलम दिए गए आपको। ठीक है, एक 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है 2 1 3 2 -1 1। ठीक, और इसका एक और मैट्रिक्स है 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ये कितने ऑर्डर का भाई? ये कितने ऑर्डर का है? बोलिएगा 3/2। ठीक है, 3/2 का है। ये कितने ऑर्डर का है भाई? बोलिएगा इसका 2/3। अलग ऑर्डर का है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, 3 बार जाएगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम। 2 × 1 2 प्लस 1 × -1 × 1 -1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसका खत्म। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम पाइए 0 2 × 0 0 2 × 1 प्लस 2 2 × 1 2 1 × 1 1। ठीक है, आइए समझ में। अब इसमें आइए 3 × 1 3, राइट। 3 × 1 3 और 2 × -1 -2 3 × 0 0 2 × 2 क्या हो जाएगा भाई? 4, राइट। अब इसमें 3 × 1 3 2 × 1 2। ठीक, अब -1 × 1 -1 प्लस -1 × -1 ही हो जाएगा। -1 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 1 2 -1 × 1 1 और 1 × 1 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। 2 - 1 1 0 + 2 2 2 + 1 3 3 - 2 1 0 + 4 4 3 + 2 5 एंड -1 × -1 -2 0 + 2 2 -1 + 1 0 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? आसान है, कुछ नहीं करना। जो हम ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे भाई? ट्रिक जो बताए थे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम पे, बस आपको वही अप्लाई करते जाना है। जो भी हम ट्रिक बताए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का, वही अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 4th नंबर 5th नंबर तो हो गया। 6 नंबर भी उसी तरह है। 6 नंबर क्या है भाई? इसका ऑर्डर क्या है? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। इसका ऑर्डर क्या है भाई? 3 × 2 बन जाना चाहिए। सेम उसी तरह बनेगा। ठीक है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन बढ़े। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, उससे हमको मोटिवेट मिलती है वीडियो बनाने की। ठीक है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? इफ़ ए मैट्रिक्स 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और बी मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड सी इतना, देन फाइंड ए + बी और बी - सी। साथ ही साथ उसके लिए एक और क्वेश्चन बोल रहा है, आल्सो वेरीफाइड दैट ए + b - c इज इक्वल टू a - b - c। देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन इसमें है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना a + b b - c का, राइट। उसके बाद हमको a + b - c में जितना वैल्यू आएगा उसको a प्लस करके इसके इक्वल लाना है। हमको 2 क्वेश्चन इसमें वेरीफाई भी करना है, एक वैल्यू भी निकालना है। चलिए देखते हैं, आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, जोड़ना है सिर्फ। देखो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो a + b करना भाई, तो a + b, a का मैट्रिक्स क्या भाई? 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 1 -1 1, राइट। प्लस b करना है, यानी कि
3 -1 2 4 2 5 2 0 3, राइट। अब इन लोग को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? 1 + 3 4, 2 + -1 सॉरी 1 होगा, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 4 4, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4, हो गया आंसर। अब क्या बोल रहा है? B - C, घटाना है B और C को। B का मैट्रिक्स क्या है? B का मैट्रिक्स क्या है भाई? B - C। B का मैट्रिक्स है यहाँ 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, राइट, -C 4 1 2 0 3 2 1 -2 2, ठीक है। घटाना है, घटाइए। 3 - 4 क्या हो जाएगा भाई? -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3, समझ में आ रहा है भाई? बस सिर्फ घटाते जा रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ठीक है। 2 - 1 1 0 -2, तो 0 - प्लस, तो 0 + 2 0 सॉरी 2, राइट। 3 - 2 1, ये निकल गया हमारा B - C, ठीक है। और ये निकल गया A + B, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें बोल रहा है आल्सो वेरीफाइड दैट A + B - C = A - B - C, इन दोनों के इक्वल होना चाहिए जो भी वैल्यू आएगी। तो हमको क्या चाहिए इसमें? B - C चाहिए। B - C का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया? ये इस दोनों का आंसर हुआ था। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी वेरीफाई करते हैं इसको। ये हमारे B - C का वैल्यू इतना है मैट्रिक्स में, ये 1 - 2 सॉरी -1 ही है ना, 3 - 4 हाँ -1। देखो हमको क्या करना है? A + B LHS लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। A + B - C, यानी A प्लस करते हैं 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, प्लस B - C का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 1, ठीक है। अब जोड़ दो इन लोग को, ये हमारा क्या निकलेगा? A + B - C निकलेगा, ठीक है। अब इन लोग को जोड़ दो, क्या आएगा? 1 ± 0 हो जाएगा, 2 ± 2 0 हो जाएगा, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 + -1 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 1 2। ये हमारा आ गया इसका वैल्यू, A + B - C का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या है? A - B - C का वैल्यू निकालना है। अब दोनों के इक्वल दिखाना है तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। A - B निकालना भाई, तो ये क्या है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। B क्या है? B क्या है भाई? ये 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। -C करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करके -C कर देंगे, ठीक है। अब घटाइए, 1 - 3 -2 हो जाएगा, 1 - 3 -2 होगा 2 - 1 2 - इंटू -1, तो 2 - इंटू माइनस प्लस 2 + 1 3 -3 -2 -3 -2 -5 5 -4 1 0 -2 -2 2 -5 -3 1 -2 -1 -1 -0 -1 1 -3 -2, ठीक है। ये हमारा आ गया A - B। अब हमको घटाना इसमें C में घटाना 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 2, ठीक। अब इन दोनों को घटा के इसके इक्वल लानी है हमको, इन दोनों को घटा के इसके इक्वल लानी है, ठीक है। चलिए लाते हैं। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या?
ठीक तो है, 1 माइनस 0, ठीक, a प्लस बी माइनस सी, था। देखो भाई, जो 4th नंबर जो क्वेश्चन था बोल रहा था वेरीफाई करने के लिए, उसमें थोड़ा एक मिसप्रिंट हुआ था बुक में, ठीक है, उसी मिसप्रिंट के कारण वेरीफाई नहीं हो रहा था। कोई नहीं, उसको क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब उसका चांस आएगा, ठीक है। अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखो इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई बच्चा इसको देख के डर जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, हमको क्या निकालना भाई, हमको निकालना देन फाइंड 3a माइनस 5b निकालना है, 3a माइनस 5b निकालना है, ठीक है, 3a माइनस 5b निकालना है। तो आसान है, 3a यानी 3 से 3 को a में मल्टीप्लाई करेंगे और 5b है तो 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे दोनों को, इन्हीं का डायरेक्ट माइनस कर लेगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है मैंने बताया था, यहाँ पे जो c के जगह c मैट्रिक्स में 3 दिख रहा था, वहाँ मैंने लिख दिया था 2, उसी कारण से आंसर नहीं आ रही थी, ठीक है, उसी कारण से उसको आंसर नहीं आ रही थी, वेरीफाई नहीं हो रही थी, लेकिन वेरीफाई हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। आपको जिस तरह मैंने बताया था a प्लस बी, ए प्लस कीजिएगा, पहले b माइनस सी कर लीजिएगा, उसके बाद a प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद a प्लस बी कर लीजिएगा, उसके बाद माइनस सी कर लीजिएगा, तब आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बार एलिमेंट चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें क्या मिसप्रिंट हो जाता है। 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है। बी मैट्रिक्स है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5, ठीक है। चलिए हमको क्या बोला, 3a माइनस 5b, पहले 3a का वैल्यू निकालते हैं, यानी 3 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/3 1 5/3 1/3, ठीक है, 2/3 राइट, एक है 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है, क्लियर। अब देखो 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करना, सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, 2/3 इंटू 3 2/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2 3 इंटू 1 क्या बचेगा 3 5/3 इंटू 3 5/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा 5। अब देखिए 1/3 इंटू 3 1 बचेगा, 3 से कैंसिल, 2/3 3 से कैंसिल 2 बचेगा, 4/3 4 से कैंसिल 3 से कैंसिल 4 बचेगा, 7/3 7 बचेगा, 2 3 इंटू 2 6 बचेगा, 2/3 2 बचेगा। बोलिए छोटा मैट्रिक्स बन गई। ये हमारा क्या वैल्यू आ गया भाई, 3a का वैल्यू आ गया, 3a का। हमको निकालनी क्या, 5b की भी निकालनी है, आसान है, बस 5 मल्टीप्लाई कर दो सब में, क्या है 2/5 3/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, ये मैट्रिक्स दी हुई हमारी, ठीक है, बी मैट्रिक्स दी हुई, हमको 5 से मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा 5b का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 3/5 इंटू 5 5 to 5 कैंसिल, बचा 3 5 इंटू 1 5, ठीक है। अब 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, बचा 1 5 इंटू 2/5 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 7/5 को 5 से 5 से कैंसिल होगा 7 बचेगा, 6/5 यानी 6 बचेगा, 2/5 यानी 2 बचेगा। बोलिए क्लियर है, इतना क्लियर है किस तरह हमको काटे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 5 इंटू 1 5 लिख दिए, बन गया छोटा मैट्रिक्स। इतने बड़ा मैट्रिक्स दिख रही थी आपको, छोटी मैट्रिक्स हो गई। अब घटा दीजिए उन दोनों को, घटाने तो आता है, बता चुके हैं मैंने, वो भी नहीं आता है, आता है, आसान है घटाना, कुछ नहीं है। 3a माइनस 5b, ठीक है। 3a का वैल्यू कितना है भाई, 235 1 2 4 एंड 7 6 2, ठीक है, माइनस 5b 235 1 2 4 7 6 2। अरे लगता है तो सेम मैट्रिक्स आ गया, ये तो पूरा सेम मैट्रिक्स है, तो पूरा घटेगा, सेम एलिमेंट भी है, देखो 235 1 2 4 1 2 4 7 6 2, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा मैट्रिक्स पूरा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा आंसर इसका, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा हो गया आंसर, यानी 0 मैट्रिक्स आ गया ये।
उम्मीद नहीं थी इतनी छोटी मैट्रिक्स आएगी, 0 0 0। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी में, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही टाइप के आसान क्वेश्चन है, बस इसमें नंबरिंग दे दिया हुआ। बाकी जो क्वेश्चन है आपका सेम उसी तरह का है, सिंप्लीफाई करना, फाइंड एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, सब आसान है, सब बन जाना चाहिए। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, आप नहीं ट्राई कीजिएगा तो अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है 6 to और क्वेश्चन है 22 तक क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, 22 तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा बनाने का, अगर बनता तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे लेक्चर नंबर 7 में, तब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, तब तक आप लोग जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है उसको ट्राई कीजिएगा, और खासकर 4th का जो नंबर है, 4th नंबर क्वेश्चन जो वेरीफाई करने का है उसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई करने का भी आता है एग्जाम में, पूछ देता है 3-4 नंबर का वेरीफाई करना। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।